अब इसका माइक जमाना है आज का, राज है शाहजहां का। कैसा होगा उसका प्रशासन, कैसा होगा उसका दरबार। सोचिए सोचिए, कल्पना कीजिए, ताजमहल बनने की है ये एक नई कहानी। देखिए शाहजहां को अब कैसी याद आएगी नानी। बेचारा शाहजहां मुमताज की याद में डूबा हुआ था, गमों के बाढ़ में डूबा हुआ था, खोया हुआ था यूं ही एक रात। तभी सूझा कि मुमताज की बने यादगार, जिसका न हो कोई जवाब दुनिया में, वो हो बेमिसाल। बस फिर क्या था, बुलवाया दरबार और करा ऐलान की बनवाया जाए ताजमहल, जो मेरे ख्वाब को करे साकार। और बुलवाए गए स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान जनाब गुप्ता जी, और दिया हुक्म, जाइए काम पर लग जाइए। तो कुछ सुना तुमने सुधीर? हाँ सर, सुना। और तुमने कैसे सुना? तुम तो यहाँ थे ही नहीं। वो सर, मैं आपकी बातें कभी कभी चुप के सुन लिया करता हूँ। अच्छा, वो तो खैर मुझे पता है। तो तुमने सुना बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। बहुत बड़ा खेल लगता है सर। हाँ, वाकई में बहुत बड़ा खेल है। ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। इट्स अ 100 मिलियन गेम। अरबों में? मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है सर। यानी खुल गई किस्मत। ऐसे खुश मत हो, तुम एक सरकारी कर्मचारी हो, और एक सरकारी कर्मचारी को ऐसे खुश होना शोभा देता है क्या? क्यों सर? अरे कोड ऑफ कंडक्ट की बात समझो। अब सोचो, गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे खुश होंगे, मौज करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कि हम लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं। इससे सबकी बदनामी होती है भाई। आजकल तो ईमानदार आदमी उनका खास भी नहीं सकता सर। वो तो है। खैर तुम बताओ, क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था सर कि बहुत अच्छा हुआ तो ये प्रोजेक्ट हाथ आया, वरना बहुत टाइम से कोई वर्क ही सेंशन नहीं हो रहा था। हाँ भाई, वो लाल किले के एक्सटेंशन के बाद से कोई वर्क ही नहीं आया, और वो भी शुरू में कितना छोटा सा काम था। यही कोई 50-60 लाख का रहा होगा। क्यों? पर सर, आपने बड़ी मेहनत करी उस पे, जो जाके 6.5 करोड़ में खत्म हुआ। हाँ, अब सही होगा। अरे हमें तो तनख्वाही मेहनत करने की मिलती है, और फिर मुझे 2 बेटियों की शादी भी तो करनी थी। दोनों निपट गई लाल किले के एस्टिमेशन। बड़ा पुण्य काम हुआ सर। खैर वो तो है, पर भाई अब ये सोचो कि किया क्या जाए। बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिन में काम शुरू हो जाए। 7 दिन में? ठीक है। क्यों मजाक करते हैं सर? आजकल चपरासी से चाय लाने को कहो तो 7 दिन में चाय भी नहीं पिलाता। एक 5 फुट अप होने में 2 साल लग जाते हैं, और बादशाह सलामत चाहते हैं 7 दिन में प्रोग्रेस दो। पर कुछ तो प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी 7 दिनों में। सर, एक तरीके से देखा जाए तो काम शुरू भी हो चुका है। वो कैसे? ये जो आप मुझे ब्रीफ कर रहे हैं, ये भी तो प्रोजेक्ट वर्क ही हुआ ना। गुड, कहीं ना तो ऐसे ही सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे, लेकिन बहुत आगे। मैं तो बस आपके दिखाए कदमों का आगे बढ़ना चाहता हूँ सर। तो फिर चलो भैया जी के पास चलते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्हीं से चलते कुछ सलाह मशवरा करते हैं। इन्हें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ये ऑफ हो जाएगी। 7 दिन बाद बादशाह के दरबार में बामुलाहिजा होशियार, तख्ते नूर चश्मे बदूर, बादशाह हिंदुस्तान, आलम पना सुल्तान आलम शाहजहां दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं।
व्यापार की कारगुजारी शुरू की जाए। विक्रम आलम बनाम चीफ इंजीनियर गुप्ता साहब आपके दरबार में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। जल्दी से बाअदब बुलाया जाए। आइए गुप्ता साहब। माइक बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए, हमें आप ही का इंतजार था। आज 7 दिन पूरे होने का आ रहे हैं। फरमाइए, काम की क्या तरक्की है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो हुजूर। पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है। स्कीम? कौन सी स्कीम? माफी चाहता हूँ हुजूर, मेरा मतलब था सारा प्लान बन गया है। यानी नक्शा बन चुका है? हाँ हुजूर, आप यही समझे बस। वाकई नक्शा बन चुका है। हाजिर है हुजूर। आप बड़े काबिल आदमी है गुप्ता जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हुजूर, लेकिन साथ में एक और पेशकश करना चाहूंगा, वो है ताजमहल का बर्ड चार्ट। अच्छा, ये क्या बना है? हुजूर, वही तो अर्ज करने की इजाजत चाहता हूँ, खुलासा करूं? अरे कैसा खुलासा? हमने आपको 7 दिन की मोहलत दी थी। 8वें दिन तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। हुजूर, पर काम तो शुरू हो चुका है। काम शुरू हो चुका है? कहाँ? ये हुजूर, ये बर्ड चार्ट, ये ताजमहल का ही तो काम है। ये तो पता नहीं क्या चाट पाट बना के ले आए आप। बर्ड चार्ट हुजूर, बर्ड चार्ट। हाँ हाँ, वही सही। भैया की है क्या? हुजूर, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? ठीक है, बताइए आखिर ये है क्या? हुजूर, ये है ताजमहल बनाने का खाका। वो देखिए हुजूर, गौर फरमाइएगा। वो रहा आपका हुक्म, और वो थोड़ी सी आगे आपका ताजमहल तैयार। देखा आपने? ये आपका हुक्म और ये ताजमहल तैयार। और ये सब लाल लकीरें, ये क्या है? हुजूर, ये लाल लकीरें हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ यानी? क्रिटिकल पाथ यानी कांटों से भरी राह है, जिन पर चलकर हमें जाना होगा। फूंक फूंक कर एक कदम रखना होगा। और वो देखिए हुजूर, उस राह में सबसे पहला कदम द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। क्या कहा आपने? हुजूर, द ताजमहल। अब ये क्या बना है? हुजूर, दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ताजमहल बनाने के लिए एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो सिर्फ इसी काम में लगी रहे। अब अपने PWD का हाल तो आप जानते ही हैं। उनके सुपुर्द कर दिया तो सालों वर्ष प्रोग्राम में पड़ा रहेगा। बात तो ठीक है आपकी। तो हुजूर, एक बार कॉर्पोरेशन बन जाने से काम जरा जल्दी होता है और हाथ भी जरा खुला रहता है। हुजूर, वो तो जस्टिफिकेशन और एस्टीमेट में साथ बना के लाया हूँ। आप मंजूरी दें, मैं काम शुरू कर दूं? ठीक है, अगर आप ये ठीक समझते हैं तो मैं मंजूर करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ आपका हुजूर। हुजूर, ये शख्स तो मुझे बड़ा चालाक नजर आता है। और ये गुप्ता जी, हाँ हुजूर, देखिए कितनी चालाकी से कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आया है। अब देखना, वो चाहेगा कि इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी उसे बना दिया जाए। चेयरमैन कभी नहीं, चेयरमैन तो अपनी पार्टी का ही आदमी होगा। हाँ हुजूर, क्या राय है आप लोगों की? मेरे ख्याल से तो इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दारा शिकोह को बना दिया जाए। ठीक है, आपकी क्या राय है जापाना? हाँ, हमें भी ये ठीक लगता है। दारा शिकोह भी सारा दिन फालतू बैठे कुछ नावल पढ़ता रहता है, टीवी देखता रहता है। कभी कभी तो डर लगता है कहीं वो ड्रग्स लेना ना शुरू कर दे। ठीक है हुजूर, दारा शिकोह को भी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। हाँ ठीक है हुजूर, और मैनेजिंग डायरेक्टर? गुप्ता जी को ना बना दे एमडी? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर ये सेक्रेटरी तो हमारे दरबार सिविल सर्विसेज के पास ही होनी चाहिए। सारा काम तो गुप्ता जी देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तो उन्हें ग्रेड दे देंगे हुजूर, डेजिग्नेशन वही रखेंगे। ठीक है, कर लीजिए, ऐसा आप लोग ठीक समझे। मैं तो बस जल्दी से जल्दी ताजमहल देखना चाहता हूँ। खुदा आपके सारे अरमान पूरे करेंगे। ठीक है, अब अगले महीने रिव्यू मीटिंग रखते हैं और देखते हैं काम कितना आगे बढ़ा। ठीक है, तकलिया।
देखा सुधीर तुम, क्या हुआ ये सब? हाँ सर देखा। कॉर्पोरेशन का सारा आइडिया मेरा था और चेयरमैन किसको बनाया? उस दारा शिको को, उस नशेड़ी गंजेड़ी को। और वो नहीं है, एमडी बन बैठा। उसको तो रेत और सीमेंट का फर्क भी नहीं पता। पर ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना सर। अरे पर ईमानदारी भी तो कोई चीज है। ये दरबारी काडर के लोग बड़े हरामी होते हैं। ईमान बेच खाया सालों ने। कहाँ रह गई ये ईमानदारी सर? ऊपर वाले बस खाए जा रहे हैं और नीचे हम लोग बैठ के मुंह देखे जा रहे हैं। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रह गया। अच्छा, सीमेंट ही तो कम पड़ी है। अरे रेता मिला के काम पूरा करो। अभी नहीं पता है बुड़बक को। अरे नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार। अरे भैया जी आइए आइए। कैसे है गुप्ता साहब? बस ठीक ही हूँ। और वीर बाबू आप कैसे हैं? ठीक ही है भैया जी। क्या बातें चल रही थी गुप्ता साहब? अरे भैया जी यही कह रहे थे कि कैसा अंधेर मचा हुआ है दरबार में। अरे छोड़िए गुप्ता साहब सब। कितने समय से खाली बैठे हैं। एकाध कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट तो आने ही वाला है। वो ताजमहल के प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ, वो इसके बारे में तो कल सुधीर बता रहा था। कह रहा था करोड़ों का खेल है, इसीलिए तो मैं चला आया। तो अब निकाल रहे हैं टेंडर वेंडर ताजमहल का। भैया जी ताजमहल के टेंडर में तो अभी वक्त लगेगा। उससे पहले वो कॉर्पोरेशन के ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकालेंगे। अच्छा, कितने तक का काम होगा ये? अरे अभी तो यही 10 लाख तक खींचा है, आगे तो फिर आपकी मर्जी है। अरे गुस्सा साहब, हम तो कह रहे आपकी काम। टेंडर कब निकल रहा है? अरे मिस्टर भैया जी पेपर सब तैयार हैं, बस डिजाइन जरा तैयार हो जाए तो टेंडर फ्लोट कर दूंगा। जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ जल्दी ही कर रहा हूँ। अब बादशाह के दरबार में रिव्यू मीटिंग है, वहीं जाके उनसे हाथों हाथ सैंक्शन ले लूंगा तो टेंडर फ्लोट हो जाएगा। चलिए ये भी अच्छा है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को। अरे भैया जी उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार भैया। के दरबार से मुलाहिजा होशियार, बादशाह सलामत दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। हाँ वो गुप्ता जी कहाँ है? उन्हें बुलाइए। आदाब हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए। काम कैसा चल रहा है? काम जोरों पर है हुजूर, काम बहुत जोरों पर है। बस ताजमहल बना समझिए। तो बताइए पिछले 1 महीने में क्या क्या काम हो चुका है? हुजूर पिछले 1 महीने में एडहॉक बेसिस पर 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्कों को अपॉइंट कर दिया है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जस्टिफिकेशन और ये नक्शा बनाया है। आप मंजूरी दे दें तो नींव डालने का काम शुरू करूं। नक्शा बन चुका है? बहुत खूब, बहुत खूब। लाइए हम भी तो देखे जरा। हाजिर है हुजूर। पर गुप्ता जी ये क्या बना के लाया? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। ताजमहल के नाम पे आप दफ्तर बनाने की सोच रहे हैं? हमारी मुमताज की यादें इन दफ्तर के कमरों में रहेगी? नहीं हुजूर, इसमें तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा। ये क्या गुस्ताखी है? माफी चाहता हूँ वालीजा, लेकिन जो आप देख रहे हैं ये ताजमहल का नक्शा नहीं है। तो ये बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे का आई मीन कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है। ऑफिस बिल्डिंग? इसका क्या मकसद है? आपको याद है हुजूर वो पर्ट चार्ट की लाल लकीर? हाँ हाँ। बस हुजूर अब जल्दी से मंजूरी दे दें तो मैं सिंगल टेंडर पे काम शुरू कर दूं। ठीक है, जैसा आप ठीक समझते हैं मैं मंजूर कर देता हूँ।
और काम जरा जल्दी करवाइए। जी हुजूर, बस इधर ऑफिस बिल्डिंग, उधर ताजमहल। ठीक है। एस्टिमेट तो देख लेते एक बार, न जाने क्या रेट्स लगा कर लाए हैं गुप्ता जी। हाँ हुजूर, और अभी अकाउंट से भी क्लियरेंस नहीं मिला है, बाद में नहीं फंड को लेकर। देखिए, अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एक ही अरमान है, ताजमहल, और इसके बनने में मैं कोई रिकॉर्ड पसंद नहीं करूंगा। जाइए, तुरंत फंड्स रिलीज कराइए। समझ गए आप लोग? ठीक है, तक लिया। ऑफ कर देते हैं। बधाई हो गुप्ता जी, बधाई हो। आपको मिला। पता है भैया जी, सिंगल टेंडर पे काम आपको दिलवा दिया और पेमेंट भी एडवांस। सब गुप्ता दास की कृपा है, जो काम मिल गया, वरना तो अरे भैया जी, सब ऊपर देने वाला है, हम तो गुलाम हैं। अच्छा साहब, ये तो बताइए, ताजमहल के बारे में भी कुछ सोचा? हाँ, सोच तो रहा हूँ, कोई साइट मिले तो। कोई आपकी नज़र में साइट है तो बताइए। ना बड़ा बात चाहिए होगा गुप्ता साहब। यही कोई 15-20 एकड़ का। 15-20 एकड़? अरे तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट थोड़ी ना है। हाँ हाँ, कोई सुझाव दीजिए, कुछ तो बताइए, आपने साइट वाइट तो देखी होगी। अच्छा, आपसे एक बार जिक्र तो किया था मैंने, याद हो शायद आपको। अरे अपने चाचा की जमीन है जमुना किनारे, पर सब हाथ से निकली जा रही है, झुग्गी झोपड़ी वालों की वजह से। जमुना किनारे? पर वहाँ की जमीन तो बड़ी नरम होगी, दलदल सी। बड़ी इमारत तो वहाँ धंस जाएगी। ये तो धंस जाने दीजिए गुप्ता साहब, तो कर जाएंगे। अरे पर आजकल सॉइल टेस्टिंग भी तो जरूरी हो गई है, उसके बिना वो लोग उसे पास ही नहीं करेंगे। इसकी चिंता आप ना करें गुप्ता साहब, वो सब मैं देख लूंगा। अरे वहाँ पर भूमि परीक्षण विभाग में अपना मुकेश जो बैठा हुआ है, सब फिक्स कर देगा। अरे वो तो सुधीर का भी जिगरी दोस्त है। हाँ सर, अपना मुकेश जमुना किनारे क्या, जमुना जी के बीच का भी फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा। अच्छा, कराता हूँ भैया जी फिर कुछ। हाँ हाँ, कुछ तो कराइए गुप्ता साहब, कुछ तो कराइए। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ, आप भी जरा अपना काम देखिए। हाँ, बस जरा डिजाइन को लेकर थोड़ा व्यस्त था, पर ये जमीन वाला मैं करवा दूंगा। बादशाह के भी पास चलते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे कि काम जरा आगे बढ़ा है। नमस्कार गुप्ता साहब। अच्छा भैया जी, चलो भाई सुधीर, कुछ डिजाइन भी तो कर ले। विक्रम को बोलो ना। हाँ, इसमें खड़ा नहीं हो सकता। 2 साल बाद बादशाह शाहजहां के दरबार में आलम बनाम चीफ इंजीनियर गुप्ता साहब आपके ज़ूम में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। गुप्ता जी को बुलाया जाए। 2 साल तक दक्कन और मेवाड़ की लड़ाई में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में पता भी नहीं कर पाए। ताजमहल बनना तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। क्या? आइए गुप्ता जी, आइए। ये हम क्या सुन रहे हैं? 2 बरस बीत चुके हैं और अभी ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ। अब क्या देरी आ चुकी है? नहीं हुजूर, ताजमहल का काम तो जोरों पर है। क्या खाक जोरों पर है? अभी तो ताजमहल की नींव भी नहीं पड़ी है। अरे हुजूर, पर वो कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग तो 2 साल हाँ, वो आपकी कॉर्पोरेशन, मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। कोई खता हुई हो तो बंदे का सिर हाजिर है हुजूर। अरे आपका सर लेके क्या मैं चार डालूंगा? हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, बताइए। हुजूर, ताजमहल का काम भी तरक्की पर है। जमीन फाइनल हो चुकी है, साइट भी तय हो चुकी है, बस
फंड रिलीज होने का इंतजार था, वरना मैं लैंड एक्वायर का काम शुरू कर देता। यानी सारा काम सिर्फ फंड्स के लिए रुका हुआ है? जी हुजूर। वजीर खजाना का तुरंत तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए, तुरंत फंड्स मुहैया कराए जाए। हमने आपको पहले भी हिदायत दी थी, इस काम में पैसे की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हुजूर, अर्ज है तो कुछ परमिशन हो तो कुछ अर्ज करूं? ठीक है, कहिए। हुजूर, गुप्ता जी ने जिन दरों पर जमीन खरीदने की पेशकश की है वे बहुत ज्यादा है, बल्कि अनाप शनाप है। बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। यमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर, वो तो पार्टी बेचने को तैयारी नहीं हो रही थी। पर जब मैंने कहा कि जब ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो तारीख में आपका भी नाम होगा, तब जाकर पार्टी राजी हुई है। और अब पेमेंट में अगर देरी हुई तो फिर पार्टी अपना इरादा बदल देगी, बदनामी होगी सोहलत। पर हुजूर, रेट्स भी तो देखें आप, मार्केट वैल्यू के दोगुने दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। इधर वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है। जाइए, तुरंत फंड्स रिलीज कराइए और आप तुरंत जमीन ले लीजिए और काम शुरू करवाइए। जी हुजूर। हाँ, पर वो ताजमहल का नक्शा वो कहाँ है? हाँ हुजूर, लाया हूँ, गफलत में दिखाना ही भूल गया था। वाह, क्या चीज है, क्या आइडिया है। यही तो वो ख्वाब है जिसे मैं 2 वर्षों से देख रहा था, हमारी मुमताज की अमर यादगार। और क्या लोकेशन चुनी है, वाह, हम बहुत खुश हुए। बताइए गुप्ता जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बस हुजूर, आपकी खिदमत करते रहें, इतना ही काफी है। ठीक है, जब भी जरूरत हो बता दीजिएगा, बेखौफ बता दीजिएगा। जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम। ठीक है। साहब, कोई आपसे मिलने आया है। कौन है भाई? कोई नेताजी हैं साहब। नेताजी भी आ गए, भेजो उन्हें। राम राम गुप्ता जी, राम राम। नमस्कार भाई। गुप्ता जी आप ही है ना? मेरे ख्याल से तो मैं ही हूँ। आइए, क्या सेवा करूँ आपकी, बताइए। का गुप्ता साहब, सेवा तो हम सबकी करते हैं, आखिर जनता के सेवक जो है। अच्छा, हम आपके पास ये जानने आए थे कि हमको पता है कि आप गवर्नमेंट लाइन में बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं, तो हम सोचे चलो हम ही पता कराए, तो चले आए आपके पास। बड़ा अच्छा करा नेताजी आपने। हाँ, तो क्या बनवाने की योजना है आपकी? मेरी नहीं, बादशाह की योजना है। अरे गुप्ता साहब, आप हमारे लिए बादशाह से कम थोड़े हैं, तो क्या बनेगा वहाँ? हुजूर, वहाँ ताजमहल बनेगा। ये ताजमहलिया का है? ये ताजमहल है बेगम मुमताज का मकबरा। तो वहाँ मकबरा बनेगा उस जमीन पर? जी हुजूर, पर मैं नहीं, ये सरकार बनाएगी। अरे एक के बात है, पर आपको पता है उस जमीन पर सैकड़ों मकान पहले से बने हुए हैं। हाँ, सुना तो है, वहाँ कुछ झुकी झोपड़ियाँ हैं शायद। अरे साहब, उन गरीबों के मकान ही ना हुए, अब हुआ से भी जाना पड़े तो कहाँ देंगे, जमुना जी में? अरे नहीं, पर यहाँ तो है कि वो सब गैर कानूनी मकान है, इंक्रोचमेंट है। अरे रे साहब, ऐसा ना बोलिए। अरे गरीब जन है, शोषित वर्ग है, कहाँ जाएगा? कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना आपको, आप मानेंगे? अरे पर वो लोग वहाँ रह कैसे रहे हैं? क्या बताएं साहब, बड़ी दुर्दशा में रह रहे, बड़ी दुर्दशा में। और वहाँ से जाना पड़े तो कहाँ जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अरे जनाब, पहले धैर्य रखिए और ये भी तो सोचिए कि ताजमहल बनेगा तो सबको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अरे पर विस्थापित तो हो जाएंगे ना, ये काहे की समझते हैं आप तो इनका फ्यूचर अंधकार में डालने पे लगे हुए हैं। साफ साफ बताइए, क्या योजना है आपको इनको फिर से बसाने का? मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है। अरे तो फिर बनाइए, तैयार कीजिए कोई योजना। फिर पहले इन विस्थापितों को कहीं बसाना होगा, तभी बनवा पाएंगे आप ताजमहल वहाँ पर। क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम अपने जीते जी गरीबों पे अत्याचार नहीं होने देंगे।
धमकी दे रहे हैं आप? क्या करेंगे बताइए? हाँ, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम आमने अनशन करेंगे। पहले आप इसको यहाँ पर बसाना होगा लोगों को, उसके बाद आप कुछ कर पाएंगे यहाँ पर। लो, बात ही बात में नेताजी अपनी कबर खुदवाने ही चले आए। अरे जनाब, अरे सर, एक मिनट। हाँ, क्या बात है? अरे नेताजी, आप तो जनता के सेवक हैं, है कि नहीं? वो तो ठीक है ना। तो हम भी तो आपकी गरीब जनता हैं। देखिए सुधीर बाबू, हमसे लगा लिपटी की बातें ना कीजिए, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं आप बताइए? हाँ, हम जनता की सेवा करते, कोई घास नहीं छीलते हैं। हमको सब पता है कि आपका भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है। आप उनके चाचा जी का जमीन सरकार को बिकवाए तो कोई नहीं खरीद रहा था, भी दुगना तिगना कीमत पर। कोई ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोलिए सच बोल रहे हैं ना? अरे नेताजी, आप तो जनता के सेवक हैं, आप कहाँ झूठ बोल सकते हैं? आप तो ये बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हाँ भाई, जन सेवा तो पूजा है। हाँ, अब आए ना लाइन पर, सुनिए। बताइए। हम तो है जनता के सेवक, अपने लिए तो कुछ मांगेंगे नहीं, बस आप इन विस्थापितों को बसाने के लिए कोई योजना तैयार करवा दीजिए। अरे भाई, पर उसके लिए कोई जमीन ही कहाँ है? अरे बगले में है, 2 एकड़ जमीन है। पर वो जमीन किसकी है? मेरी है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ साहब, जब से पता चला है भैया जी ने अपनी चाचा जी की जमीन सरकार को बिकवा दी, तब से लगा है मेरा भी इस पिंड से छुटकारा छूटे और अपना हाथ भी हम बहती गंगा में धोए ले। अच्छा नेताजी, मैं कोशिश करूंगा। बड़ी कृपा है आपकी। खैर साहब, जन सेवा तो पूजा है, तो कोशिश करना भी हमारा धर्म है। हाँ मान्यवर, हमारे सर तो बड़े परोपकारी आदमी हैं, किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता इनसे। वो तो सुना था, पर जितना सुना था उनसे कहीं ज्यादा पाया। हाँ, सर तो देवता है, देवता। हाँ, तो मैं अपना मामला पक्का समझूं। हाँ नेताजी, अब तो अपने हाथ ही बांध लिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए फिर आज्ञा दीजिए। अच्छा नेताजी। रेटवा वही रखिएगा जो। हाँ, रेट की आप फिक्र ना करें। देखा सुधीर, ऐसे लोग हमें भी भ्रष्ट बना देते हैं। हाँ सर, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पर अब ये सोचो कि किया क्या जाए। काम तो नेताजी का करना ही पड़ेगा सर। अब पर कोई क्या रीजन दिखाएंगे, कुछ तो बताओ। सर, एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बता देते हैं। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अकाउंट्स वाले इसे पास नहीं करेंगे। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, खासकर उस चोपड़ा के बच्चे को। वो ताजमहल का प्रपोजल भी दबाए बैठा है, 1000 ऑब्जेक्शन और लगाएगा। सर तो सीधे बादशाह सलामत से सैंक्शन ले लेते हैं, चोपड़ा साहब देखते रह जाएंगे। नहीं, बादशाह को तो हम पटा लेंगे, लेकिन वो अकाउंट वाले फंड भी पास नहीं करेंगे, वहां डंगे लगा देते हैं। उनको भी साथ लेकर ही चलना पड़ेगा भाई। ठीक है सर, फिर भैया जी से कह के कुछ इंतजाम करवा देता हूँ। वही ठीक रहेगा। चलो कुछ कागज पत्तर तैयार करें तब तक। ठीक है सर। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी आप लोगों ने नाटक का भाग 1 देखा और अभी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या ताजमहल का टेंडर निकल पाएगा, क्या बादशाह सलामत का ख्वाब जमीन पे उतर पाएगा, क्या भैया जी को एक बार फिर टेंडर मिल पाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको नाटक के भाग 2 में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले स्टेज पर एक कविता पेश कर रही है एक प्यारी सी बच्ची खुशी, डॉटर ऑफ मिस्टर रामकेश मीणा। तो प्लीज वेलकम द लिटिल गर्ल खुशी टू द बिग हैंड। आ जाओ तो फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी आते तुम्हें हमारा प्रोग्राम दिखाते, मेरे में तो कुछ नहीं कर। 5 साल बाद शाहजहां का दरबार। अभी तो यार नहीं है, मतलब है, पर वो हमारे लिए फिर कम पड़ जाएगी। खाने की कोई टेंशन नहीं है, खाने की तो
हाँ तो तब तक हो जाएगा पिछले खत्म, 5 आजा आराम सालों से। से दिन रात ताजमहल का काम चल रहा है। अबे पता नहीं नींद क्या नहीं काम चल खत्म रहा होगा, है। हमें भी अभी नींद तो ताजमहल पीनी बनना है। शुरू भी नहीं हुआ। खुदा जाने हाँ, हम भी पेंगे। कब ताजमहल बनेगा। और अब ये ठीक NIG है। कॉलोनी, हे खुदा। बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है सर। हाँ भाई, उन नेताजी को जमीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और भैया जी को LI कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई सब ईश्वर की कृपा है। और सर ईश्वर की कृपा रही तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को मिल जाएगा। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ करते हैं उसके लिए। सर भैया जी को सिंगल टेंडर पे काम दिला देते हैं। अरे नहीं नहीं, आजकल ये विजिलेंस वालों की न्यूसेंस बहुत बढ़ गई है। उनको सिंगल टेंडर पे काम दिलाया तो विजिलेंस वाले टपक पड़ेंगे। किस किस को खुश करते फिरोगे भाई। हाँ सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं है। साहब, कोई बिजनेस इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं। लो, आ गई विजिलेंस की मुसीबत भी। तुम जरा अंदर बैठो, मैं निपटता हूँ इन साहब से। ठीक है। हाँ भाई भेजो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठी साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। फरमाइए। बस बढ़िया, बताइए क्या चल रहा है भाई। बस आजकल भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ केसेस वगैरह पकड़े? हाँ सर, क्या करें, हर एक इंस्पेक्टर को रोज 5 घंटे का टारगेट दे दिया, तो कोटा पूरा हो रहा है। आज ही 2 केस पकड़े। अच्छा, क्या केस है भाई? सर एक केस में तो एक चपरासी ने आदमी से चाय पीने की मांग की, उसे रंगे हाथों चाय पीते हुए पकड़ा। वहीं पर ऑफिस का एक क्लर्क जेब में पेन लगाए घूम रहा था, उसे वहीं धर दबोचा। दोनों फूल प्रूफ केस बन गए। बड़ा अच्छा किया आपने सेठी साहब। ऐसे ही इस देश से करप्शन कम होगा। अब बताइए, चपरासी मुफ्त की चाय पिए और क्लर्क सामान ही ले जाए, ऐसे तो भाई ये देश ही बिक जाएगा। और क्या सर? खैर बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? बस सर आपसे कुछ बात करनी थी, तो चला है। अच्छा बताइए भाई, बताइए। अरे सर, ये जो NIG कॉलोनी के फ्लैट्स बने हैं ना, इनमें बड़ी गड़बड़ है। अरे भाई, गड़बड़ कहाँ नहीं है। सर वहाँ कुछ ज़्यादा ही है। क्या है गड़बड़, बताइए। अरे सर आप ही बताइए, दीवार पूरी नहीं करी। दीवार? हाँ, अब आप देखिए नक्शे में जो दीवार दिखाई है उसे 4 फुट ऊंचा दिखा है। भैया जी को भी पेमेंट 4 फुट के हिसाब से हुआ है, उसी हिसाब से मेरा भी। आप समझते हैं ना? हाँ हाँ भाई, समझते हैं समझते हैं। और भैया जी है कि 3.5 करके चले गए, आधा फुट भूल ही गए। अरे नहीं सेठी साहब, भैया जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे सर आप ही के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ही उनके बिल पास करते हैं, तो सोचा चले आप ही से बात की जाए। अब आप बताइए, बात हुई थी 4 की, निकले 3.5। ये तो दिन दहाड़े धोखा ही हुआ। नहीं नहीं सेठी साहब, हमारे रहते ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप रुकिए, मैं अभी पता करता हूँ। सुधीर, अरे ओ सुधीर, इधर आओ। हाँ सर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? क्या हो गया सर? सेठी साहब बता रहे हैं कि भैया जी ने दीवार कम कर दी, आधा फुट कम। दीवार? कौन सी दीवार सर? अरे वो LIG कॉलोनी वाली। पर वो तो अभी बनी भी नहीं है सर। अरे गधे, तू तो कुछ भी नहीं समझता। इधर आ। 3.5 लाख देने थे, 4 लाख देने थे, पर 3.5 ही गए। यही कह रहा हूँ विजिलेंस वाला। मैं पता करता हूँ भैया जी से। और कैसे बोलेगा? ठीक है, पर खुद इंश्योर कर लेना भाई। देखा सेठी साहब, मैंने कहा था ना, हमारे रहते ऐसा भैया जी कर ही नहीं सकते। हाँ चलिए, खैर बात साफ हो ही गई। हाँ हाँ, वैसे भी ये बता रहा था कि दीवार में सीमेंट जरा थोड़ा सा कम रह गया है, इसलिए आधा फुट रह गया। कल तक पूरी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। चलिए खैर गुप्ता जी, बात आपने साफ कर दी। वैसे मुझे आप पे तो पूरा भरोसा है ही, आपकी ईमानदारी की चर्चा तो जगह जगह। अरे भाई, कृपा है आप जैसे लोगों की। अच्छा मैं चलता हूँ, अभी 3 और केसेस पकड़ने हैं मुझे। अच्छा सेठी साहब, नमस्ते। अरे सर, आपने तो कंफ्यूज ही कर दिया मुझे। कैसे? वो दीवार कहकर। अरे भाई, बच्चे होगी, ये विजिलेंस वाले बड़े चालाक होते हैं। फूंक फूंक कर एक एक कदम रखते हैं।
पेमेंट, कमीशन, इन सब की कोई बात नहीं करते, सिर्फ दीवार की बात करते हैं। जानते हो क्यों? अरे भाई दीवार में सब कुछ छिप जाता है ना, इसलिए। चलो भाई खैर अब जाओ और इन जनाब की दीवार पूरी करने का इंतजाम करवाओ। जाओ। साहब कोई शर्मा जी आपसे मिलना चाह रहे हैं। शर्मा जी? भेजो भाई, शर्मा जी को भेजो। गुड मॉर्निंग गुप्ता साहब। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए, पॉल्यूशन वाले। फरमाइए कैसे करते हैं? बस आपको तो पता ही है आजकल पॉल्यूशन वाले का कितना हल्ला है, और जब तक पॉल्यूशन बोर्ड सर्टिफाई ना करे किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हो सकता। हाँ भाई सो तो है। तो उसी में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थे, सोचा चलकर ही डिस्कस कर लूँ। हाँ हाँ जनाब बताइए। पिछले 7 सालों में 70 लोग क्लैरिफिकेशन मांग चुके हैं, आप ही क्यों रह जाएं? बताइए क्या स्पष्टीकरण चाहिए आपको? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ इस ताजमहल से कितना पॉल्यूशन होगा, उसका डिस्पोजल क्या होगा। आखिर रेजिडेंशियल एरिया में ही ये बन रहा है ना। पॉल्यूशन? कैसा पॉल्यूशन? हाँ हाँ पॉल्यूशन, देखिए मैं आपको इस नक्शे में दिखाता हूँ। हे भगवान, ये क्या हाल बना दिया इस नक्शे का आप लोगों ने, ठीक से रखा कीजिए। थोड़ा फेड हो गया है। खैर मैं इस नक्शे में देख रहा था ये जो चिमनियाँ दिखाई गई हैं यहाँ। चिमनियाँ? हाँ हाँ चिमनियाँ, और वो भी 4-4। इतना धुआं निकलेगा इनसे, कैसे रहेंगे लोग? आसपास के लोग तो पागल ही हो जाएंगे ना। मुझे तो लगता है सबसे पहले मैं पागल हो जाऊंगा। अरे जनाब ये चिमनियाँ नहीं है, मीनारे हैं मीनारे। जो भी नाम दे लें आप, पर धुआं तो निकलेगा ही, है ना। अरे जनाब ये जो ताजमहल है ये क्या आपको कोई बिजली घर नजर आ रहा है, कोई पावर हाउस नजर आ रहा है जो धुआं निकलेगा? ये चिमनियाँ क्यों दिखाई गई हैं? फिर चिमनियाँ? अरे भाई मीनारे कहिए, मीनारे। जो भी टेक्निकल नाम दे लें आप, पर ये हैं क्यों? हुजूर ये है आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए, सिमेट्री के लिए। धुआं तो नहीं निकलेगा? फिर धुआं? अरे जनाब धुआं कहीं से निकलेगा तो मेरे दिल से निकलेगा। आप तो मजाक कर रहे हो गुप्ता जी। आप भी तो मजाक कर रहे हैं भाई। मेरा तो नेचर ही ऐसा है। खैर ये पक्का बताइए इस फैक्ट्री से कितना धुआं निकलेगा? अरे मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है भाई। अगर फैक्ट्री नहीं होती तो केस मेरे पास क्यों आता? मुझे क्या पता। अच्छा तो ये बताइए इस ताजमहल से जो गंदा पानी निकलेगा उसे कहाँ डालेंगे आप? यमुना रिवर में ही ना? नहीं भाई कतई नहीं। तो फिर कहाँ डालेंगे उस गंदे पानी को? अपने जेब में डालूंगा और घर ले जाऊंगा, अपने बच्चों को नहलाऊंगा उससे। कोई ऐतराज है आपको तो बताइए। आप तो फिर मजाक कर रहे हैं गुप्ता साहब। अरे आप भी तो मजाक कर रहे हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसा है। बड़ी अच्छी बात है भाई। अच्छा ये बताइए इस गंदे पानी के निकास की क्या व्यवस्था की है आपने? ये देखिए जनाब इस नक्शे में सारे ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था दिखाई जा चुकी है। अगर आपको कोई और स्पष्टीकरण चाहिए तो बताइए। अरे गुप्ता साहब आप तो समझदार हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ प्रदूषण वालों का भी तो हक बनता है कि नहीं? सुधीर, अरे वो सुधीर, इस प्रदूषण को यहाँ से ले जाओ और भैया जी को बोलो कि इसके गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करें। समझ गए? चलिए जनाब। मेरा तो नेचर ही ऐसा है। माय गॉड, व्हाट नॉनसेंस। धुआं, प्रदूषण, चिमनियां, हद हो गई है। 10 साल बाद अरे हुजूर आप यहाँ आइए आइए, मैं टेंडर के काम में ही लगा हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर से गुजरा था, सोचता पूछता चलो कि काम कैसा चल रहा है। काम जोरों पर है जनाब, बस ताजमहल का टेंडर निकला समझिए। ताजमहल भी कॉन्ट्रैक्ट पे कराएंगे?
डिपार्टमेंटली नहीं हो सकता? अरे नहीं हुजूर, सरकारी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद कोई काम ही कहाँ करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने रिटायरमेंट से पहले पूरा काम खत्म करवा दूँ। रिटायरमेंट? आपका रिटायरमेंट पास आ रहा है? हाँ हुजूर, यही कोई 1 साल बचा होगा। अच्छा, पर आप रिटायर हो गए तो सारा काम ही ठप हो जाएगा। ऐसा कीजिए, एक्सटेंशन की अर्जी डाल दीजिए। नहीं हुजूर, अब तो बहुत खिदमत हो गई, अब तो बस। नहीं नहीं नहीं, आप रिटायर हो गए तो सारा काम कौन देखेगा? दारा शिकागो कहते हैं एक्सटेंशन का केस बनवा दीजिए, उसे मैं अप्रूव कर दूंगा। जो हुकुम जहाँ बना। पर आप जरा जल्दी कीजिए। 10 साल होने को आ रहे। जल्दी करता हूँ हुजूर, और भी जल्दी करूँगा आप कहेंगे तो। ठीक है, तो मैं रुखसत होता हूँ। इनायत है हुजूर की। जल्दी करो। अरे मैं कोई बावर्ची खाना बना रहा हूँ जो इतनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा? ये बुढ़ा पागल हो गया, सनकी हो गया। जब देखो ताजमहल की रट लगाए बैठा रहता है। वो सुधीर को भेजा था रिवाइज एस्टीमेट पास कराने के लिए, आया ही नहीं अभी तक। बड़ा कमीना आदमी है चोपड़ा भी सर। अरे भाई क्या हुआ? अकाउंट वालों के पास गया था। मैं तो कहता हूँ सर, ईमानदारी नाम की चीज ही रह गई है। अरे भाई पर हुआ क्या, कुछ बताओगे भी सही। हाँ, अकाउंट वालों ने चोपड़ा साहब के पीए से मिला, बोले ऑब्जेक्शन ले जाओ, जवाब बना के लाओ। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, लाओ ऑब्जेक्शन। कहाँ पर? बाहर ट्रक में लगे पड़े, कोई 1.25 लाख ऑब्जेक्शन दिए। 1.25 लाख ऑब्जेक्शन? इनके तो जवाब बनाने में ही 2-4 साल लग जाएंगे भाई। हद हो गई। साल बाद बादशाह के दरबार में बताइए गुप्ता जी, काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत जोरों पे चल रहा है जहाँ पर ना। जानता हूँ। पिछले 15 सालों से हम यही तो सुन रहे हैं, काम चल रहा है। और ताजमहल का भी टेंडर भी नहीं निकला, नक्शा बन चुका था। अब क्या देरी है गुप्ता जी? हुजूर, वो संगमरमर की सप्लाई नहीं हो पा रही है। संगमरमर? अरे उसी से तो ताजमहल बनना था, वो नहीं आ पा रहा। हुजूर, वो मारखंड के इलाके ना हुजूर, जहाँ से सारा संगमरमर आता था, वहाँ एजिटेशन शुरू हो गया है। एजिटेशन? कैसा एजिटेशन? हाँ हुजूर, कुछ लोगों ने वहाँ पर संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। अच्छा, क्या चाहते हैं वो लोग? कहते हैं मारखंड से एक ठेला भी संगमरमर का बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ हुजूर, और कहते हैं ताजमहल बनना है तो वहीं मारखंड में बने, यहाँ तक कि सल्तनत से अलग होने तक की बातें हो रही हैं हुजूर। मुझे तो ये सब औरंगजेब की साजिश लगती है हुजूर। उसी की करतूत होगी हुजूर। अच्छा, ऐसा कीजिए, वजीर मुल्क को तुरंत मारखंड की ओर रवाना होने का हुक्म दिया जाए। पर हुजूर, जब तक संगमरमर नहीं आता ना, ताजमहल तो नहीं बन सकता। गुप्ता जी कहीं से इंपोर्ट ना करा दे संगमरमर को। नहीं, बीओबी की हालत पहले ही बड़ी खराब है। तो क्या इलाज होगा इसका? तो एक काम करें, सीमेंट से बनवा देते हैं, ऊपर से इमल्शन मार देंगे, सस्ता भी पड़ेगा। खामोश! या खुदा, हम और नहीं सुन सकते ऐसी गुस्ताखी। फिर गुस्सा? हकीम ने मना किया है फिर भी।
अब फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब तो हम ही लोगों को कुछ करना होगा। अरे जाइए भेजिए, शाहजहां ने जिन्हें बोला है भेजने के लिए, उनसे कहिए कुछ समझौता करके आए मारखंड में। अरे ये मारखंड वाले सब औरंगजेब के आदमी हैं। वजीर आलम गए भी तो उनका काले झंडों से इस्तेमाल होगा, कहीं पिट पिटा कर लौटे। तो आप ही कुछ उपाय बताइए गुप्ता जी। तो एक काम करें, क्यों ना सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कोटेशन बेसिस पे, लेकिन जरा महंगा पड़े। ठीक है गुप्ता जी, अगर आपको ठीक लगता है तो कराइए। हाँ लेकिन एक और बात है भाई, उसके लिए बादशाह की मंजूरी चाहिए होगी। तो कोई बात नहीं, आप प्रपोजल बनवा के भिजवा दीजिए, दारा शिकोह से कहके मैं केस क्लियर करवा दूंगा। ये भी ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है तो ये कराइए। बादशाह की सेहत से ज्यादा कीमती हमारे लिए और कुछ नहीं। वो आदाब। जाइए और काम कराइए। अरे भाई कितने साल हो गए हैं, लेकिन इस बादशाह को कोई बचाए। आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं साहब। अरे भाई भूल गए, आज हमारी कंपनी ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की सिल्वर जुबली है। सिल्वर जुबली, यानी 25 साल हो गए इस कॉर्पोरेशन में बने हुए। वक्त कैसे गुजर गया सर, कुछ पता नहीं चला। हाँ सुधीर, और आज वो दिन आ गया है जब ताजमहल का टेंडर नोटिस निकलने वाला है। टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस निकल रहा है? रियली सर? सिर्फ 25 साल में, पता। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? आइए भैया जी आइए, बधाई हो आपको, ताजमहल का टेंडर नोटिस निकल रहा है आज। सच में? हाँ, और ये सब मुमकिन हुआ है साहब के पिछले 25 साल की कड़ी मेहनत के कारण। सारा क्रेडिट गुप्ता साहब को जाता है, जो इतना जल्दी काम शुरू हो गया। हाँ सर, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड टाइम में शुरू हुआ होगा। सच में कोई भी सरकारी काम कभी भी इतना जल्दी नहीं हुआ होगा। मुझे तो अपने परदादा के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट अब मिल रहे हैं। साहब आपको तो बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। अरे क्या होगा भैया जी, बादशाह तो कहते हैं कि डिले हुआ है, देरी हुई है। अरे गुप्ता साहब, आप अपना मन क्यों खराब कर रहे हैं? बादशाह तो ठहरे बादशाह, नहीं समझते कि सरकारी काम कैसे होता है। हाँ सर, उन्हें क्या पता, आजकल तो राशन कार्ड भी बनवाने में 25 साल लग जाते हैं। और आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये सब तो आपकी लगन का ही नतीजा है। अरे नहीं नहीं सुधीर, ये तो तुम्हारे जैसे लोगों के साथ का नतीजा है। हाँ बताइए बताइए। सच में गुप्ता साहब, आप इंसान नहीं फरिश्ता हो, फरिश्ता। अच्छा भैया जी, अब हम जा रहे हैं इस टेंडर नोटिस को लेकर बादशाह के दरबार में, आप भी चलिए साथ में। हाँ हाँ चलिए, मैं भी मिल लेता हूँ बादशाह सलामत से। हाँ सर चलिए। बादशाह सलामत की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। पिछले काफी समय से कुछ बीमार चल रहे हैं। अच्छा बादशाह बीमार है, चलो देख। आदाब हुजूर आदाब, ये देखिए ताजमहल का टेंडर नोटिस सिर्फ 25 साल में तैयार हो गया। ताजमहल का टेंडर, मुमताज, हमारी मुमताज। बादशाह सलामत तो चल बसे। ओह, ये क्या हो गया? अब क्या करें सर? अरे करना क्या है, चलो चल के सबको इत्तला करते हैं। अब
टेंडर का क्या होगा? और इस फाइल का क्या करें सर? अरे रखे रहो, फिर कभी काम आएगी। रखे रहो, फिर कभी काम आएगी। सुनो सुधीर, तुमको एक बात बताता हूँ, वक्त गया बात नहीं, पर हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा तो हम फिर बुलाए जाएंगे, तब ये फाइल काम आएगी। चलो भाई चलते हैं। देख लिया तो देख लिया।